गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 7.4 बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन इज़ ए सिलेक्शन विदाउट अरेंजमेंट। इसमें अरेंजमेंट नहीं होती कि कौन फर्स्ट नंबर पे है, कौन सेकंड नंबर पे है, कौन थर्ड नंबर पे। ये सिर्फ सिलेक्शन है। जैसे टीम सेलेक्ट होती है या कोई आपकी क्लासेस में जैसे ग्रुप बनाए जाते हैं बच्चों के, ठीक है, कि इस ग्रुप में ये 6 बच्चे रहेंगे, ठीक, वो होते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अगर आप प्रेयर में लाइनें बनाते हो तो वो आपका अरेंजमेंट है कि कौन सा बच्चा फर्स्ट नंबर पे खड़ा होगा, कौन सा सेकंड नंबर पे खड़ा होगा। हाइट के हिसाब से अगर आप आगे पीछे हो जाते हो तो वो लाइन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन यही होता है बेटा, ठीक है। इट इज़ ए सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन एंड इज द फार्मूला इज NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसमें जो कॉम्बिनेशन में है आपकी और कम हो जाती हैं कलेक्शंस, नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपकी कम हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इसमें अरेंजमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो, आप परमुटेशन तो अरेंजमेंट होती है, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो मैटर करेगा, वो मायने रखेगा। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन है, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट डजेंट मैटर, ठीक है। कौन पहले है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, इसका फ़र्क नहीं पड़ता कॉम्बिनेशन में, ठीक है। एग्जांपल से समझ लेते हैं। परमुटेशन के एग्जांपल में एक लाइन, एक क्यू आती है, 5 डिजिट नंबर बनाना है आपको, तो वो आपकी परमुटेशन है। क्योंकि जैसे मान लो आपका ये आपका 5 डिजिट नंबर है, अगर आप इसमें सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो ये आपका अलग नंबर बन जाता है, ठीक है। इसमें जो है अरेंजमेंट है ये, क्योंकि इसमें नंबर्स का फ़र्क पड़ेगा कि कौन पहले नंबर पे कौन दूसरे नंबर पर है, ये आपका फ़र्क पड़ेगा इसमें। ये परमुटेशन है, अरेंजमेंट है ये, ठीक है। और 4 लेटर वर्ड अगर आपको बनाने हैं तो भी अरेंजमेंट है, क्योंकि आगे पीछे आप लेटर्स लिख दोगे तो आपका अलग वर्ड बनेगा, ठीक है ना। जैसे ROSE रोज़ है, और आप उसको आगे पीछे कर दोगे विद और विदाउट मीनिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका सीक्वेंस अलग करने से वो अलग वर्ड बनेगा, चाहे मीनिंग निकल रहा हो चाहे ना मीनिंग ना निकल रहा हो। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या है? कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट नहीं होती है, आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक एज ए ग्रुप होता है, एज ए टीम होता है, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट ग्रुप्स इन क्लास, ठीक है, जैसे हम क्लास में ग्रुप बना देते हैं, 5 बच्चों का ग्रुप, 6 बच्चों का ग्रुप, वो कलेक्शन है, वो अरेंजमेंट नहीं है। प्लेयर्स टीम, किसी भी गेम्स की टीम ले लो आप, फुटबॉल की टीम, वो कर, तो उसमें क्या होता है कि ये इसके प्लेयर हैं, ठीक है। तो एनी टीम, आप कोई भी तरह की कोई भी टीम ले सकते हो, कोई कमेटी ले सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको अरेंजमेंट नहीं लेनी होती है, सिर्फ ग्रुप लेना होता है, ठीक है। और एग्जांपल और क्लियर कर देते हैं आपको। जैसे आपका ये है 3 ऑब्जर्वेशन है, XYZ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जर्वेशन है। तो परमुटेशन में तो इसके कितने बनेंगे? XYYX, YZZY, ZXZXZ, 6 परमुटेशन बनेंगे आपकी, टेकिंग 2 एट ए टाइम, ठीक है। आउट ऑफ 6 हाउ मेनी वी आर टेकिंग एट ए टाइम? 2 एट ए टाइम हम देख रहे हैं। आप फार्मूला भी देख सकते हैं, 3 में से 2 एट ए टाइम हमने ली हैं। फार्मूला आपको याद हो तो NPR का फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला उसका होता है, ठीक है। तो इसमें 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 क्या मतलब 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू 6 हो गया। ये फैक्टोरियल को खोलोगे तो कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 6 हो गया ये। तो 6 परमुटेशंस बनेगी, 6 अरेंजमेंट्स बनेगी XYYX, क्योंकि यहाँ पर XY और YX डिफरेंट अरेंजमेंट है। YZZY ये भी दोनों डिफरेंट हैं, ZXXZ ये भी दोनों डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि अरेंजमेंट है ना, पहले X है बाद में Y है, ये अलग अरेंजमेंट है, पहले Y है फिर X है, ये अलग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या क्या बनेगा आपका? कॉम्बिनेशन में बनेगा आपका XY का पेयर हो गया, YZ का पेयर हो गया, ZX का पेयर हो गया, ठीक है। मतलब ये दोनों फ्रेंड हैं, ये दोनों फ्रेंड है, ये दोनों फ्रेंड है, ठीक है। इसमें XY और YX सेम है, क्योंकि दोनों फ्रेंड है, वो उसका फ्रेंड है, वो उसका फ्रेंड है, ठीक है।
तो कॉम्बिनेशन टेकिंग 2 एट ए टाइम क्या बनेगी आपकी 3 बनेगी। 2 एक बार में लेने में कॉम्बिनेशन तो आपके 3 बनेंगे, परमुटेशन आपकी क्या बनेगी 6 बनेगी। अब फार्मूले से चेक कर लेते हैं। फार्मूला आपका होता है NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमारी इतनी ही कम हो जाएंगी ये कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो 3C2 का फार्मूला बन जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 माइनस 2 वही 1 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेंगे आपके। ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो कॉम्बिनेशन में जो XY और YX सेम होता है, ऐसे YZ और ZY सेम होता है, ऐसे XZ और ZX सेम होता है। ठीक है, इसमें नंबर का फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें सिर्फ ग्रुप देखा जाता है। ओके, तो इसमें कुछ रूल्स हैं आपके जो आपको याद रखने हैं। NCN आप खोलेंगे तो भी आपका 1 ही आएगा, या आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि ये 1 आता है। NCN अगर दोनों सेम है तो आंसर उसका 1 आएगा। NC0 का आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो NC0 और NCN सेम होता है। आप खोल के देख लेना, फार्मूला 1 आएगा आपका। दूसरा है कि NCN माइनस R और NCR सेम होता है। ठीक है, आप इनका दोनों का फार्मूला खोल के देखोगे तो सेम आ जाएगा आपका। अब देखो 5C2 5C3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस ये है और इन दोनों का डिफरेंस ये है, तो ये दोनों सेम आएंगे। क्यों आएंगे, देखो आप इसको खोलोगे 5C3 को खोलोगे तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 5 माइनस 3 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 2 फैक्टोरियल बन जाएगा ना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इनको माइनस करके 2 फैक्टोरियल आ रहा है। अब जब आप इसको खोलोगे तो भी ये सेम बनेगा। अब इसको खोल के देख लो, आप इसको खोल के देखोगे तो क्या बनेगा बताओ। 5C2 को खोल के देखोगे तो क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो क्या मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये आपका 2 फैक्टोरियल। सेम आ गया ना, ये क्या फ़र्क पड़ा है, बस 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इनका डिफरेंस ये है और इनका डिफरेंस ये है तो सेम आएगा। ठीक है, जैसे n माइनस आर का डिफरेंस क्या आएगा n माइनस आर, और इन दोनों को माइनस करोगे तो r आएगा, तो ये दोनों सेम होते हैं। एक और याद रखना है आपको, NCA और NCB अगर दोनों इक्वल हैं, मतलब ऊपर n नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन सेम है, टेकिंग एट ए टाइम यहाँ पर A ली है यहाँ पर B ली है, अगर ये दोनों सेम है दोनों कॉम्बिनेशंस, तो या तो A और B भी इक्वल होंगे, तो दिख ही रहा है सारा सेम हो जाएगा, या फिर जो है आपका n इज टू A प्लस B बनेगा। ठीक है, A इज टू n माइनस B होगा, या फिर आपको याद रखने के लिए ये आसान है कि n इज टू A प्लस B, जो n है इन दोनों का प्लस होगा, ये याद रखना है आपको रूल। n इज टू A प्लस B बनेगा। ओके, एक और रूल याद रखना है आपको, ये आप सारे आपकी बुक में दिए हुए हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1, अगर एक कम है, अगर कम है तो यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस 1 CR, मतलब इस तरह से, जैसे NC5 हो गया, यहाँ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, NC3 हो गया प्लस 5C2 हो गया, NCR 5C3 हो गया 5C2 हो गया, एक कम हो गया ना यहाँ पर, तो ये बनेगा आपका 6C3 बनेगा। इसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट सेम बनेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है। एक्सरसाइज इसकी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो 7.4 का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है आपका NC8 इज इक्वल टू NC2। ठीक है, NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। तो क्या करना है आपको, ये NC2 निकालने के लिए आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सा रूल लगाएंगे, NCA इज इक्वल टू NCB है तो n इज इक्वल टू A प्लस B होता है, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 8 प्लस 2 10 आ गई। ठीक है, 10 आ गई ना, तो ये 10 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। एंड 9C2 कितना हो जाएगा 10C2,
तो ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बन गया। 10 को हम 8 फैक्टोरियल तक खोल लेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा। और 2 का जो फैक्टोरियल होता है 2 ही होता है, 2 से 10 5, 9 5 ज़ा 45 आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, इसमें क्या है, डिटरमाइंड एन की वैल्यू निकालनी है और गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, आपको गिवन है, सॉरी ये गिवन है आपको 2nc3 रेशो nc3 इज इक्वल टू 12:1, ये गिवन है आपको। ठीक है ना।